पुष्प श्रद्धांजलि कर रहे हैं इस वक्त आदरणीय श्री आर के सिन्हा जी, परियोजना पदाधिकारी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सिन्हा, शमिता कौर जी, श्रीमती आद्या, श्रद्धांजलि के कार्यक्रम को हम विराम नहीं दे रहे हैं। आप आते रहें और अपने कार्यक्रमों को, जिन्होंने बराबर इस पूर्वांचल के छोटे से नगर में अपना बहुमूल्य समय देकर हम सबों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। परमादरणीय श्री लक्ष्मण प्रसाद सिंह डीआईजी पूर्वांचल को आप पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं चाहूंगा कि मीठी मीठी तालियां बच्चे देशभक्ति कूट कूट कर भरा होता है। मैं अनुरोध करूंगा श्री इंद्रजीत सिंह जी से कि हमारे बीच वकार को नहीं है, आप उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती सविता कौर जी से कि ये बहुत खुशी की बात है कि आज मैं अनुरोध करूंगा श्री टीपू मातो जी से इस कड़ी में आप भी आए और स्वागत जो परंपरा है हमारे मुल्क, देश और संस्कृति की, उससे आप आगे बढ़कर आज स्वागत और अभिनंदन करें। आज हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करूंगा मैं अनुरोध करूंगा राजेश श्रीवास्तव, राजू सिन्हा जी से कि आप हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेरक पुंज, ओजस्वी, सरल स्वभाव, वेदांत छवि, चरित्रवान उनके बीच वितरण किया जाएगा जिन्हें जरूरत है। और इस कड़ी में अब मैं उनके पुत्र श्री उदय शंकर सिन्हा जी, स्वर्गीय त्रिलोचन प्रसाद सिन्हा के पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे बीच आए हुए डीआईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह साहब, जिनकी जितनी भी उद्गार की जाए कम है। हम लोग आम लोगों के बीच जब भी इन्हें बुलाया है कभी भी ना नहीं कहा है, हम लोग का हौसला बढ़ाया है और हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो ऐसे व्यक्ति शायद ही कोई मिलता है जो सभी का हौसला बढ़ाए। हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। आज इस समारोह में आए हुए परियोजना पदाधिकारी सिन्हा साहब, इनको भी जब भी हम लोग बुलाते हैं हर सुख दुख में बढ़ चढ़कर हम लोग का सहयोग करते हैं। इस क्षेत्र की समस्याओं को बढ़ चढ़कर गरीब गुरबों का सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, मजदूरों का जो समस्या उसे दूर करते हैं। इनको भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज आए हुए मैडम सिन्हा साहब की बहुत ही जागरूक है और अच्छे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। हमारे क्षेत्र की ये गौरव है, हम इन्हें भी धन्यवाद देते हैं। आए हुए सभी स्कूल के बच्चे, नन्हे मुन्ने साथी, हमारे अभिभावक, प्रेस मीडिया के लोग, आज आप आए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, हम लोग के उत्साह बढ़ाने के लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, स्वर्गीय त्रिलोचन प्रसाद सिन्हा की स्मृति में हम लोग नन्हे बच्चों के बीच, गरीब गुरबों के बीच खेल सामग्री और कंबल वितरण इसलिए किए कि बच्चों के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है और वो मुस्कुराहट करोड़ों से भी कम है। बाबूजी हमारे बच्चे से बहुत प्यार करते थे और इसलिए हमने प्रति वर्ष बच्चों के बीच खेल सामग्री बांटने का काम किया है। उनकी खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। दूसरी बात बता देता हूं साथियों कि जीवन खेल में, खेल एक ऐसा चीज है जहां लोग तो अनुशासन सिखाता है, जात पात से ऊपर के सोचने को सिखाता है
डिसिप्लिन सिखाता है। और ऐसे बच्चे जो खिलाड़ी होते हैं निश्चित वो समाज के अच्छे नागरिक होते हैं और एक खेल से ही प्रेरित होता है। इन्हीं सब बातों के साथ ज्यादा समय में लेते हुए धन्यवाद देता हूं और फिर एक बार आभार करता हूं डीआईजी साहब का, तो काफी हम लोग का हौसला बढ़ाने हमेशा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। क्षेत्र में कई साल गुजारे और इन्हें करीब से पहचाना। आज उस शख्सियत के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ विचार देने के लिए मैं जिन्हें सादर आमंत्रित कर आप आए और स्वर्गीय दिनेश प्रसाद सिन्हा जी के जीवन वृत्तांत पर अपने विचारों को। दिनेश प्रसाद सिन्हा या कहिए मेरे प्रिय दिनेश चाचा जी के पुण्यतिथि के समारोह के मुख्य अतिथि डीआईजी श्री लक्ष्मण प्रसाद सिंह साहब, बोकारो कॉलेज के परियोजना पदाधिकारी श्री आर.के. सिन्हा साहब और श्रीमती आर.के. सिन्हा जी, और हमारे बीच में उपस्थित पत्रकार सुबोध सिंह जी, राकेश जी और तमाम अन्य पत्रकार बंधुगण, बोकारो से आए पत्रकार मित्रों, उपस्थित साथियों, बच्चों, भाइयों एवं माताओं बहनों, आज मैं जब अपने घर में और लोगों के साथ बैठा हुआ था, उदय जी का खबर गया कि आप बाबूजी के साथ बहुत दिन बिताए हैं, संपर्क में रहे हैं, तो उनके जीवनी के बारे में कुछ लिख डाला। कम समय था और अपनी भी व्यस्तता थी, बावजूद उसके अपने स्मृति चारण करते हुए मैं दिनेश चाचा जी के बारे में कुछ छोटे से शब्दों में लिखा। यूं तो उनका 67 वर्ष का जीवन काल, उसको चंद मिनटों में बताना या उसको लिख करके भी प्रकाश करना कोई आसान बात नहीं। एक इंसान जो अपना लंबी जिंदगी यहाँ गुजारा होगा और हम लोग जो लोग बहुत कुछ दिन उनके साथ संपर्क में रहे, उनके बारे में बताना सहज और सरल नहीं है। बावजूद इसके मैं एक सामान्य चेष्टा की है जो आपके सामने रखता हूँ। दिखने में लंबा छरारा, गोरा चेहरे के थे, स्वभाव के मधुर, बुद्धि के तीक्ष्ण, धैर्यवान, अपने कर्तव्य और व्यवहार के प्रति सजग एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जन्म चकाई मुंगेर जिला, वर्तमान में जमुई जिला के रामचंद्रडी गांव में 17/9/1992 को हुआ था। वो गांव का पगडंडी पार करते हुए धनबाद शहर से मैट्रिक से लेकर स्नातक की उपाधि प्राप्त किया। फिर अपना अध्ययन समाप्त कर अपने गांव रामचंद्रडी के एक विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू करके अपने गांव के बच्चों का शिक्षा में विकास के प्रति उचित ध्यान दिया। हिंदी और अंग्रेजी में उनका काफी नियंत्रण था। साहित्य के प्रति अपनी एक अभिरुचि थी, इसलिए अपनी अभिरुचि के कारण वो बहुत दिनों तक द इंडियन नेशन दैनिक पत्रिका जो उस समय में पटना से निकलता था, जिसका एक आर्यावर्त भी निकलता था, तो ये इंडियन नेशन से ये संपर्क रखते थे और इसमें दैनिक संवाददाता के रूप में बेरमो में उन्होंने काम किया और बखूबी ऐसे पत्रकार उन्होंने बड़ी लगन के साथ इसको निभाया। बाद में चलकर रोजी रोटी के तलाश में रेलवे कंपनी में ज्वाइन किए। उस समय कोलेरिया, DNR, SLP आदि रेलवे कंपनी से के द्वारा चलाया जाता था। अब पुनः नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC में उन्होंने कार्य किया।
आगे चलते हुए सीसीएल के बोकारो कॉलोनी में चीफ स्टोर कीपर के पद पर आसीन होकर यहाँ से अवसर प्राप्त किया। यही वो समय था जब हम लोग उनके संपर्क में रहे और वो चूंकि ट्रेड यूनियन के कानूनों के भी अच्छे ज्ञाता थे और उनकी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज भी थी। उन्होंने बहुत से नजदीकी लोगों को भी कोयला कंपनियों में नौकरी लगाया और आज इसीलिए बेरमो और संडेया क्षेत्र में उनका अपना एक भरा पूरा परिवार है, इष्ट मित्र हैं, उनके शुभचिंतक भी हैं। अपनी समाज सेवा भावना से प्रेरित होकर मजदूरों की समस्याओं का निराकरण करते हुए रहे और इसके लिए तत्कालीन प्रख्यात मजदूर नेता श्री बिंदेश्वरी सिंह के संपर्क में हो रहे, जो चतरा जिला से आकर के यहाँ मजदूरों का संगठन चलाते थे। अपने समय के वो बेरमो कोलफील्ड, छोटनागपुर कोलफील्ड मजदूर यूनियन, कोयला मजदूर यूनियन के महामंत्री रहे और बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे। उनके साथ दिनेश प्रसाद सिन्हा ने काम किया और बाद में चल करके इस क्षेत्र के विख्यात मजदूर नेता जो बेरमो में विधायक से लेकर के और केंद्र सरकार में श्रम मंत्री रहे, जिन्होंने एक श्रमिक के रूप में यहाँ जीवन शुरू किया था। बिंदेश्वरी दुबे जी के समय में इन्होंने काफी उनका संपर्क में रह करके मजदूरों का काम किया और सीएमएस बाद में चल के आरसीएमएस में उन्होंने अपना सेवा दिया। आरसीएमएस जो राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ इंटक का संगठन है, उसमें वे इस क्षेत्र के उपाध्यक्ष और इस बोकारो कॉलोनी के अध्यक्ष पद पर रहकर भी लोगों का काम करते रहे। स्वर्गीय दुबे जी के नेतृत्व में आरसीएमएस के माध्यम में वो काफी दिनों तक मजदूरों का सेवा किया। अपने लगन, श्रम और सेवा भावना के कारण वो एक प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत किए। बाद में समय का चक्र घूमता रहा और 7/1/1979 को अपना पार्थिव शरीर को उन्होंने त्याग किया। लेकिन आज भी उनका सादगी और विवेकपूर्ण और कोई किसी खास विषय पर निर्णय लेने की क्षमता जो आज भी इस क्षेत्र के लोगों के लिए प्रासंगिक है। आज उनके इस पुण्यतिथि में मैं अपने तरफ से, यहाँ के वासियों के तरफ से, आप सबों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। सबको नमस्कार। धन्यवाद। जिला परिषद अफ्ताब जी का स्वागत है। हमारे बीच पुष्प प्रदान कर उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा सभी